नमस्कार, स्वागत है आपका संपूर्ण हिमाचल में। आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त आ रही बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से आ रही ये बड़ी खबर, नेशनल कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग खत्म। मतदान के बाद मधुसूदन मिस्त्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 9,915 में से 9,497 के करीब डेलीगेट्स ने वोट डाले। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में करीब 96% हुई वोटिंग। 50 लोगों ने भारत जोड़ो यात्रा में वोट डाला। कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि कितने वोट पड़े हैं, कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है। मतदान के बाद बोले मधुसूदन मिस्त्री, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी। 9,915 में से 9,497 के करीब डेलीगेट्स ने डाले हैं वोट। प्रियंका राय हमारी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ी हैं। प्रियंका, वोटिंग खत्म हो चुकी है, जरा बताएं कि किस तरह से माहौल देखा गया इस वोटिंग के दौरान। क्या कहीं दिखा कि बहुत ज्यादा जो है कंपटीशन को लेकर दबाव बना हुआ है और एक तरफा वोटिंग हुई है, या फिर जो दो कैंडिडेट्स उतरे हैं मैदान में उन दोनों के लिए ही भारी उत्साह देखा गया? जी बिल्कुल कायनात, देखिए जिस तरीके से आज सुबह से ही 10 बजे तक 10 बजे सुबह से लेकर 4 बजे शाम तक वोटिंग की प्रक्रिया हुई और साफ तौर पर देश भर में अलग अलग जगह पर पोलिंग बूथ्स बनाए गए थे, जहां पे 9,000 से ज्यादा पीसीसी जो डेलीगेट्स हैं उन्होंने वोट डाला। साफ तौर पर कांग्रेस मुख्यालय में भी खुद सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और मनमोहन सिंह पहुंचे और उन्होंने अपना वोट डाला। और जिस तरीके से चुनावों को काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा था, क्योंकि 22 साल बाद चुनाव हो रहे हैं और करीबन 24 साल बाद कांग्रेस को गैर कांग्रेस परिवार का अध्यक्ष मिलेगा, यानी कि गांधी परिवार का के बाहर का अध्यक्ष। और साफ तौर पर जो दो नाम चल रहे थे इस रेस में, मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर, तो मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम कहीं ना कहीं सामने आगे बताया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से नामांकन के दौरान भी पूरी प्रक्रिया देखी हमने, जिस दौरान साफ तौर पर जो उनके साथ समर्थन करने कांग्रेस के नेता पहुंचे थे वो लोग काफी ज्यादा थे और शशि थरूर के साथ समर्थन करने वाले लोग काफी कम। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये मुकाबला एक तरफा झुका हुआ नजर आ रहा था। और आज भी इस पूरी प्रक्रिया को देखें तो साफ तौर पर देश के अलग अलग जगहों पर वोट डाला गया और जिस तरीके से तमाम जो लोग हैं वो निकलकर बाहर आए। राहुल गांधी ने भी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अपना वोट डाला। भूपेंद्र सिंह हुड्डा चंडीगढ़ में उन्होंने अपना वोट डाला। कुमारी शैलजा ने अपना वोट चंडीगढ़ में डाला। और दिल्ली में साफ तौर पर सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और मनमोहन सिंह पहुंचते हैं और वो अपना वोट डालते हैं। और सोनिया गांधी मीडिया के सामने ये कहती हुई दिखती हैं कि बहुत लंबे समय से मैं इस दिन का इंतजार कर रही थी, यानी कि जिस तरीके से गांधी परिवार को लगातार इस तरीके से घेरा जाता है कि कहीं ना कहीं परिवारवाद है उस गांधी परिवार में, या फिर गांधी परिवार जो है वो नहीं चाहता कि कांग्रेस की कमान उनके हाथ से निकल कर जाए। तो कहीं ना कहीं सोनिया गांधी का ये कमेंट ये दर्शाता है कि सोनिया गांधी इस फैसले से काफी खुश है और वो चाहती हैं कि इस बार कांग्रेस की कमान गांधी परिवार के बाहर कोई संभाले। और साफ तौर पर जो वोटिंग हुई वो काफी ज्यादा हुई, 96% वोटिंग परसेंटेज बताया जा रहा है, यानी कि जो पीसीसी डेलीगेट्स हैं उन्होंने बढ़ चढ़कर वोटिंग की इस प्रक्रिया में भाग लिया। और अब 19 तारीख को नतीजे घोषित होंगे और साफ होगा कि किस तरीके से जो लोग हैं, जो डेलीगेट्स हैं, उन्होंने कितना प्रियंका, जब इस तरह के कोई भी चुनाव होते हैं तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, या सबकी निगाहें इस बात पर टिक जाती हैं कि किसने क्या कहा, क्या प्रतिक्रिया रही किसकी। जैसे भी आपने सोनिया गांधी की बात का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि मुझे लंबे समय से इस बात का इंतजार था। ऐसे ही शशि थरूर ने भी वोटिंग से पहले जो है एक प्रतिक्रिया दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि कुछ लड़ाइयां इसलिए लड़ी जाती हैं ताकि इतिहास जो है वो ये ना कह सके कि हम खामोश रहे। तो ये मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वोट कास्ट के टाइम पर किसने क्या प्रतिक्रिया दी और कैसे उसको देखा जाए? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पी चिदम्बरम वोट देने जाते हैं, जिस तरीके से जयराम रमेश वोट देने जाते हैं, और साफ तौर पर जो उनका बॉडी लैंग्वेज है वो ये दर्शा रहा था कि कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया से वो काफी खुश है। उन्होंने मतदान भी दिया और साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो झुकाव है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया कि नामांकन के दौरान जब मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे तो उस दौरान मधुसूदन मिस्त्री भी मौजूद थे और तमाम कांग्रेस के वो बड़े चेहरे। अगर बात करें तो साथ ही साथ
जो अशोक गहलोत जिनको रेस में काफी आगे माना जा रहा था, वो भी मल्लिकार्जुन खड़गे के समर्थन में पहुंचे। तमाम जो बड़े चेहरे थे वो मल्लिकार्जुन खड़गे के समर्थन में पहुंचे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज पूरा मतदान हुआ और वोटिंग परसेंटेज यानी कि 96% मतदान अपने आप में काफी ज्यादा होता है, और वही दर्शाता है कि किस तरीके से कांग्रेस ने बढ़ चढ़कर इस प्रक्रिया में पार्टिसिपेट किया है और किस तरीके से वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनको अध्यक्ष मिले। क्योंकि 2019 में जब राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद छोड़ दिया था, उसके बाद से सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष बनी हुई थी और लगातार ये आरोप लगते रहे थे परिवार पर कि गांधी परिवार जो है वो खुद ही अध्यक्ष पद पर बने रहना चाहता है, किसी और को मौका नहीं मिलता है, चुनाव नहीं होता है। लेकिन इस बार जो है चुनाव हुआ है और सभी को इंतजार है इस बात का कि नतीजे किस प्रकार के आते हैं। बहुत शुक्रिया प्रियंका इस तमाम